क्या कि हिस्ट्री साला इतना स्कूल में बकलोल जैसा पढ़ाता है ना, दिमाग खुच रहने लगता है। और जिसको समझ में ईवी हिस्ट्री नहीं आ रहा है, औकात नहीं है कि तुम सीख पाओगे। खुला चैलेंज है, चल स्टार्ट कर। क्या है? मूंगफली। जिस तरह बोलता है ना जी, अब अडानी की बेटी को पटा लिए तो फिर गंगे छोड़िया क्या इसे पड़ जाएगी, तो ये हाल ही है। ठीक है, तो हम लोग बस वही थ्रियम हो जाता है, ये बकलोलवा की वजह से हो गया। हिटलरवा नहीं है साला, कुछ छुपने लगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, बाद में जैसे टपक गया चुट्टा कहीं का बकलोलवा। ठीक है, मेरे समझे न समझ में बताते हैं। जैसे आप जब कोई लड़कियां को प्रपोज करते हो तो क्या बोलते हो? साथ मुझे जिंदगी भर नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। वाह वाह। तो यही चीज एकदम फुसलाने के लिए मीठा मीठा बोल देता, लड़की बोलता वाओ ही इज गॉड फॉर मी, चिंदरी सा डेवल फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरह खूबे बोले हो, इस बार तो हम रिया को दिखा देंगे, ए रिया तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया है, तुझे हम औकात दिखा देंगे। तो एग्जाम होगा तभी ना उसका औकात दिखाओगे। देख रहे बकलोलिया, तुम हमको एक्सेप्ट नहीं किया, हम क्लास टॉपर का, स्कूल टॉपर क्या, कंट्री टॉपर कर दिए। समझ में आया? तो इसी तरह सेकंड वर्ड इतना। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे YouTube चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। आप लोग दो चीज में कंजूसी कर रहे हो और दो चीज आपको करना है। क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि चाहते हो कि हमारा क्लास इसी प्रकार पूरा रोमांटिक मूड में आते रहे तो दो काम करना है। पहला है वीडियो के नीचे कमेंट क्यों करना है? पहला रीजन है भैया साहब, कुछ ज्यादा रीजन नहीं है, हमको मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई देख रहा है, क्योंकि मेरा चैनल आईसीएसई बोर्ड के लिए नहीं था। ठीक है, बट कुछ डिमांडेड्स की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, दूसरा चीज आपको शेयर कीजिएगा, ज्यादा मेरे भाई और मेरे बहनों के तक पहुंचेगा तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या कि हिस्ट्री साला इतना स्कूल में बकलोल जैसा पढ़ाता है ना, दिमाग खुच रहने लगता है। ठीक है, तो कमेंट करना मेरे भाई नहीं भूलना। ईच स्टूडेंट जिसको समझ में आ रहा है और जिसको समझ में ईवी हिस्ट्री नहीं आ रहा है, खुला चैलेंज है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आज का चैप्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सिंपल देखो, जो दो चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूं, वन शॉट पढ़ाते हैं, एक बार में चैप्टर खत्म, कहानी खत्म। प्लेलिस्ट मिल जाएगा लाइट गुरुकुल चैनल पे, जब जाओगे साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पे जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हो, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब खत्म कर देंगे। ज्योग्राफी हो टेंशन मत लो, सारा हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या करके। दो चैप्टर हम लोगों ने देख लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तीसरा चैप्टर में कनेक्टिविटी है। दो चैप्टर समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए क्या है? मूंगफली। जिस तरह बोलता है ना जी, अब अडानी की बेटी को पटा लिए तो फिर गंगे छोड़िया क्या इसे पड़ जाएगी, तो ये हाल ही है। ठीक है, तो हम लोग बस वही, इसमें भी वही दो ही चीज है। पहला क्या है? काउजेस, दूसरा क्या है? रिजल्ट, इसको कंसिक्वेंसेस करते हैं। ठीक है, दो ही चीज है, तो मैंने बता चुका हूँ रिजल्ट किसे कहते हैं, काउजेस किसे कहते हैं, तो पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उसको समझाएंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं, सिलेबस इतना ही है, ये जो 8 टॉपिक है इसके अलावा कुछ नहीं। यदि बुक में इसके अलावा कुछ दिखा है तो उसको काट दो, इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस से बाहर है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलो देखते हैं। अब इसमें देखने का क्या है, पहला चीज क्या आप सभी का काउजेस में क्या है? डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साली। जो ट्रीटी ऑफ वर्साली था, आप सभी को अच्छे से पता है ट्रीटी ऑफ वर्साली क्या है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने पूरा बता दिया हूं, तभी एक बार मैं शॉर्ट में चलूंगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का आप सभी का पीरियड क्या था। 1939 से लेकर 1945 तक। ये खत्म साला 45 नहीं 43 में हो जाता है, ये बकलोलवा की वजह से हो गया। हिटलरवा नहीं है साला, कुछ छुपने लगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, बाद में जैसे टपक गया चुट्टा कहीं का बकलोलवा। ठीक है, मगर बहुत हिम्मत बहुत था। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप सभी का डेट में एक चीज याद रखिएगा, 1 सितंबर से लेकर स्टार्ट हुआ था और यहाँ 2 सितंबर में खत्म हुआ था, याद रखिएगा। 1 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। क्लियर है बात? समझ में आया? समझ में आ रहा है चीज? अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सारा चीज आप सभी को समझने को आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देख चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये काउजेस वाजेस बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है? राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म क्या है देखते हैं। ठीक है, सारा चीज देखते हैं। पहले हम लोग एक बार जो उसको डिससैटिस्फैक्शन हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साली से, उसको समझते हैं। इसमें सिंपल क्या है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साली था ये क्यों बनाया गया था? पहला रीजन क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म किया तो क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ वर्साली बनाया, और ट्रीटी ऑफ वर्साली ही कारण था ये सब ग्रोथ होने का, नाजिज्म, फासिज्म और सेकंड वर्ल्ड वॉर होने का। क्लियर है बात? समझ में आया? अब इसमें देखिए, जो ट्रीटी बनाया गया था, ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साली था, उसका मेन डिमांड्स क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी को हड़प लेंगे। ये भितरिया था। भितरिया मतलब समझे न? समझ में आया, बताते हैं। जैसे आप जब कोई लड़कियां को प्रपोज करते हो तो क्या बोलते हो? तुम मेरे लिए जिंदगी हो, जीवन भर नहीं, क्या क्या बोलते हैं, भूल गए, थोड़ा सा सही और आजकल मार नहीं रहेगा कि आजकल थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो
क्या एक तो शायरी क्या है भूल रहे दिमाग से, कि तुम्हारा साथ मुझे जिंदगी भर नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। वाह वाह। तो यही चीज एकदम फुसलाने के लिए मीठा मीठा बोल देता, लड़की बोलता वाओ ही इज गॉड फॉर मी, छिंदरी सा डेवल फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरह फुसलाने के लिए बोला, मगर अंदर में क्या मोटा है, भैया हम कुछ करेंगे ये करेंगे, इसको टाइम पास करके छोड़ देंगे। समझ में आया बात? तो वही चीज यहाँ पे था, तो विद्रोही कुछ और था। तो इसी तरह ट्रीटी ऑफ वर्साली का विद्रोही गुण क्या था, कि हम जर्मनी को हड़प लेंगे छिंदरी से। ठीक है, जर्मनी को उसका एरिया हड़प लेंगे और तोड़ ताड़ देंगे छिंदरी से, उसको ढेरी एरिया में बांट देंगे। ठीक है, इसको सेंटेंस में कहेंगे, द ट्रीटी डिमांड्स annexations of Germany territories and the create many states। उसके बाद क्या क्या ट्रीटी ऑफ वर्साली क्या क्या, बीच मतलब समझते नहीं, जैसे गेहूं रोपते हैं या धान रोपते हैं ना उसे, क्या यहाँ पे क्या हुआ, बिटरनेस का जो उसका बीज है वो बोना स्टार्ट हो गया ट्रीटी ऑफ वर्साली से। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी इसका रिवेंज, इसका बदला लेने के लिए अपना पार्टी बनाया। क्लियर है बात, समझ में आया? अपना पार्टी बनाया और वही चीज हुआ जो ट्रीटी ऑफ वर्साली से नाजिज्म फासिज्म डिससैटिस्फैक्शन रहा, तो वही वजह था सेकंड वर्ल्ड वॉर का। इसमें कोई चीज ज्यादा समझाने का नहीं है, जो आप ट्रीटी ऑफ वर्साली के विषय में जानते हो तो वही चीज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्लियर है टॉपिक, डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साली, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है यदि जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, सेकंड वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं देखा है और आप लोगों ने राइज ऑफ नाजिज्म और फासिज्म नहीं देखा है, तो ये समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी कहता हूँ। यदि आप समझ लिए तब तो भगवान है। समझ आया बात? आप नहीं समझ पाओगे जब तक दो चैप्टर पहले का नहीं पढ़ोगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग राइज ऑफ फासिज्म और नाजिज्म। इस पे तो पूरा चैप्टर था, तो इस पे समझाने वाली कोई बात नहीं, आप लोगों ने पूरा देख लिया। तब एक बार शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है मुसोलिनी ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया डिक्टेटरशिप, कहाँ पे किया, इटली में किया। ठीक है, क्लियर है बात, कोई समझने का नहीं है इसमें। इसके बाद क्या है, ये भी अपोज किया ट्रीटी ऑफ वर्साली का, इसका छिंदरी से सब लोग अपोज किया। ठीक है, इसका सब लोग अपोज किया। इसके बाद क्या है, इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कहां पे किया, अम्बेशिनिया पे। ठीक है, इसने कहां पे अटैक किया, यदि बात करें हम लोग मुसोलिनी का, ये कहां पे अटैक किया, आप सभी का थोड़ा मार्कर से कम दिख रहा होगा, अब्शिनिया पे अटैक किया, एक जगह का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, याद नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया ना काफी, एग्जीक्यूटिव में पूछा नहीं पूछेगा, नहीं पूछा। ठीक है, इसके बाद इसने जैसे हमला किया यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये मुसोलिनी ने जब यहाँ हमला किया, ठीक है, तो वहां पे लीग ऑफ नेशन कुछ काम नहीं कर पा रहा। रूल क्या था, आपने जब पढ़ा होगा लीग ऑफ नेशन, उसका जो प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, कोई किसी को लतिया नहीं सकता। पर यहाँ पे क्या कर दिया, मुसोलिनिया छिंदरी सा बुजनी भाई, वो क्या कर दिया, अम्बिशनिया को लतिया दिया, उसका एरिया हड़प लिया। तो अब लीग ऑफ नेशन छटपटा रहा है छिंदरी से, मगर कुछ करिए नहीं पा रहा है, कुछ करिए नहीं पा रहे। जिस तरह सरकार कुछ भी करती है, हम जैसे भारत की जनता कुछ नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वरना डेमोक्रेसी में इतना औकात नहीं, छिंदरी से मंत्री खोक दे, वरना उसको घोल्टा कर ला जाएगा। और क्या करोगे, लैक ऑफ एजुकेशन, सब लोग पढ़ लो ना, छिंदरी से खोक नहीं पाएगा। समझ में आया बात, यही सब रियलिटी है। चलो, तो वही चीज यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ हो गया लीग ऑफ नेशन कमजोर हुआ, ये तो फुसला देंगे, मार के फाड़ देंगे। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया मुसोलिनी का काम। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग जर्मनी चलते हैं। जर्मनी का जो लंगा किया था जर्मनी को ना, तो उसका बदला लेने के लिए रीएस्टेब्लिश किया। हिटलरवा तो वही बोलता था कि हम आपका जो भी ग्लोरियस खो गया था, जो भी दुख भरी कहानी थी, वो आपको हम वापस ला कर देंगे। जो भी आपका इज्जत था, सम्मान था, जो जा चुका था, वो वापस ला कर देंगे, हिटलरवा बोला था छिंदरी से। तो वही चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी काउस था। यदि हिटलरवा बोला है तो करेगा कैसे, सेकेंड वार होगा तभी ना करेगा जी। आप खूब बोले हो, इस बार तो हम रिया को दिखा देंगे, ए रिया तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया है, तुझे हम औकात दिखा देंगे। तो एग्जाम होगा तभी ना उसको औकात दिखाओगे। देख रहे बकलोलिया, तुम हमको एक्सेप्ट नहीं किया, हम क्लास टॉपर का, स्कूल टॉपर का, कंट्री टॉपर कर दिए। समझ में आया? तो इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर का मतलब एग्जाम होता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता। क्लियर बात? इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता देते हैं। तो आप सभी को पता है इसके बाद क्या कर दिया, he brought the military access and started with the arms in 1938 the annexation of Italy। इसके बाद क्या किया, हिटलरवा क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रेलिया का कब्जा कर लिया, पूरा दम खत्म। इसके बाद ये दोनों क्या है, पगला गया, फासिज्म और नाजिज्म पगला गया, खाली कब्जा करने लगा, जो जो मिला लेपट साले का, जो पट रही है पटाओ जल्दी।
पटाकर अपना एक स्ट्रांग देश बनाना। तो वही चीज ये लोग कर रहा था। क्लियर है? दो टॉपिक में दिक्कत नहीं। यदि ये दो टॉपिक में दिक्कत है आप सभी को, तो आप चैप्टर 1 जो आप सभी का मतलब चैप्टर 10 जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटरशिप, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, 2 वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये 2 टॉपिक समझ में आएगा, वरना नहीं समझोगे। पहले हम कह दिए ये चैप्टर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मत बोलना बकलवा को पढ़ाने नहीं आता। कारण है कनेक्टिविटी है भाई। हिस्ट्री इज अबाउट द कनेक्टिविटी। इफ यू लॉस द कनेक्टिविटी यू आर अनेबल टू लर्न। चलिए अब थर्ड टॉपिक ये चलते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या किया, जापान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जापान ने किस पे अटैक कर दिया, चाइना पे। अरे छिंदरी सा जापानवा रहे हैं, जापानवा क्या कर दिया, चाइना पे अटैक कर दिया। अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से सारा चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखते हैं सारी चीजों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से, 1 मिनट। चलिए देखते हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है, जापान ने क्या कर दिया, अटैक किया चाइना पे। हाय रे हाय चाइना। इसमें क्या हुआ, जापान क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत एम्बिशियस हो गया। लाइन समझ में आया, एम्बिशियस हो गया। पल्ला नहीं पढ़ लो भैया, की करियो। अरे भाई साहब, मैट्रिक का रिजल्ट आता है, खराब रिजल्ट आ गया आपका, एम्बिशियस हो जाते हैं ना। यार अब क्या होगा जिंदगी में, अब तुम बहुत तेज समझ रहे थे अपने भाई साला, दिमाग खुचरा गया। यदि आप 90 ला लिए, 95 ला लिए, तभी आप एम्बिशियस हो गए। यार नहीं पढ़े तो तभी 95 पे एम्बिशियस रहना। ये रिजल्ट खराब हो गया, रिजल्ट अच्छा हो गया, एम्बिशियस हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे। तो पहला जो रिजल्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसे हम लोग रिजल्ट एग्जाम कहेंगे। एग्जाम का जो भी रिजल्ट आया, तो उससे क्या हुआ, जापानवा इंस्पायर होकर चाइना पे हमला कर दिया। ठीक है, चाइना पे कहां पे हमला किया, मंचूरिया नाम का जगह पे। ठीक है, प्रोनाउंस मिस्टेक हमसे हो सकता है, इट इज माय क्या बोले थी, कमजोरी, बट नो प्रॉब्लम, कंसेप्ट विल नेवर लॉन्ग। ठीक है, मंचूरिया जो था यहाँ पे हमला कर दिया जापानवा साला। ये चाइना का एरिया था। ठीक है, नाम में लग रहा है मंचूरिया। ठीक है, तो वहां पे हमला कर दिया। और उसके बाद क्या, लीग अपोज सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट ओवर देयर। तो यहाँ पे लीग जो बनाया गया था, यूनियन ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, वहां पे अपोज करने लगा। छिंदरी से पावर ही नहीं था, दम ही नहीं था, क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जापान ने क्या किया, आल्सो स्टार्ट द डिक्लेयर द वार अगेंस्ट द चाइना। और जापान ने क्या किया, वार डिक्लेयर कर दिया। अब छिंदरी से हम मारेंगे। कब किया डिक्लेयर, याद रखिएगा, 1931 शायद, हाँ यही होना चाहिए। 1931 में वार डिक्लेयर किया कि अब हम चाइना को रेलेंगे। जापान के द्वारा चाइना को रेला जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, रेलाई अवश्य होना चाहिए। क्लियर है? 3 टॉपिक में कोई डाउट नहीं। इसमें यदि डाउट है, तीसरा टॉपिक में डाउट है, इसका मतलब हमारा गलती है। तीसरा टॉपिक समझ में नहीं आया तब हमारा गलती है। 2 टॉपिक ऊपर का समझ में नहीं आया तब तोरो गलती छो। ठीक है, तीसरा टॉपिक में दिक्कत ना होना चाहिए। चौथा समझते हैं, लीग ऑफ फेल ऑफ द लीग। ये भी आप सभी का पिछले चैप्टर से करेक्शन, इसमें कुछ न्यू नहीं पढ़ रहे, पुराना चीजें पढ़ना है, रिवीजन है बस। ठीक है, फेल ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फेल होने का कारण क्या था, ये चीज आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं। और डिक्टेटरशिप का भी यही रीजन था। ठीक है, तो 2 वीडियो देखना है तो देखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, दोनों देखना है। दिमाग में बार बार कह रहा हूं, देखना है। समझ में आया बात, समझ रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ना प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। इसके बाद क्या है, लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ लेता है। The League of Nations was created after the First World War to maintain the world peace and security. क्लियर है बात, सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। However, the League suffers the earlier bound when the USA did not join the League. अमेरिका ने क्या किया, लीग को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, कम्युनिज्म, रसिया एंड डिफीट द जर्मनी। जो रसिया था उसने क्या किया, जर्मनी को रेल दिया। वी आर नॉट अलाउडेड टू बिकम द मेंबर ऑफ लीग। यहाँ पे देखो, यूएसए मेंबर नहीं था, जर्मनी मेंबर नहीं था। जर्मनी मेंबर क्यों नहीं था, क्योंकि उसने गलती किया था। पर यूएसए क्यों नहीं था, अब इसका रीजन आपको खोजना है। ठीक है, अभी और आगे बताते हैं। ओनली 2 कंट्री इन द लीग ऑफ नेशन। वो कौन था, इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, कौन था, इंग्लैंड था। दूसरा कौन था भैया, फ्रांस था। 2 ही कंट्री था लीग में, याद रखिएगा, पूछ सकता है हाउ मेनी कंट्री इन द लीग ऑफ नेशन। देयर इज ओनली 2 कंट्री इन द लीग ऑफ नेशंस हु रूल। कोई चलाने वाला होना चाहिए ना जी, जिसे हम लोग वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर समझते हो, नहीं समझोगे तो गड़बड़ है ना यार। अब वही कॉन्सेप्ट का खेल है ना। चलो, वीटो कुछ मत समझो, दिमाग मत लगाओ। जो 5 तो पावरफुल आदमी को वीटो कहते हैं। ठीक है, उसको दिया जाता है जो उस पर कब्जा करता है। यहीं पे 2 आदमी है ना, पूरा लीग ऑफ नेशन का मालिक, बस वही चीज होता है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, who join the league will not be interested in the principle of the। ठीक है, तो वही चीज सारा था लीग ऑफ नेशन। अभी चौथा चैप्टर का भी, ये चौथा पॉइंट जो है वो भी आपसे चैप्टर 1-2 से कनेक्टेड है, प्लीज उसको पढ़ लेना यार।
ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आपका सिलेक्शन का सवाल है। आपने पढ़ेगा तो नंबर 90 प्लस तो क्या बोले गोदी में खेलेगा, 90% आपका गोदी में खेलेगा, जितना पढ़ा दिए काफी है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 5वां टॉपिक। ठीक है, हिटलर ने क्या किया, अटैक किया पोलैंड पे। ठीक है, पोलैंड पे हमला किया। कहां पे किया, पोलैंड पे हमला किया। इसको समझते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे इमीडिएट काउज। इमीडिएट काउज हम लोग इसी को कहेंगे। ये दो टॉपिक आप सभी के लिए न्यू था। ठीक है, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 5, ठीक है, और इसमें भी टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 8, ये दो ही तो आपके लिए। हाँ, ये इधर रिजल्ट सारा आप सभी का न्यू टॉपिक है। ठीक है, 3 टॉपिक आप सभी का पुराना ही था, 1 2 4। ठीक है, 3 टॉपिक में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए जब 5 समझते हैं। ठीक है, हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पे हमला कर दिया। ठीक है, पोलैंड पे हमला कर दिया। अब हमला कर दिया, ये इमीडिएट काउजेस है, जिसके वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम बहुत अच्छे से समझाए थे इमीडिएट काउज क्या होता है, नहीं होता है, प्लीज देख लेना यार, वरना नहीं समझ पाओगे। बोलोगे मास्टर वे बोरिंग है, चंद्री से बकलोलवा है, मानते हैं, बट बोरिंग नहीं है भाई। चलो देखते हैं हुआ क्या कि हिटलर ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, अटैक कर दिया। कहां पे किया, पोलैंड पे। कब किया, 1 सितंबर 1939। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी वही डेट था, तो इसका मतलब यहीं से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर पूछ सकता है, सबसे पहले हमला कहां से शुरू हुआ, तो पोलैंड पे मारिएगा टेक। ठीक है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे भी वीडियो लाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आएंगे, एकदम धमाधम मारेंगे एकदम चटाचट। देखो कारण क्या हो गया था कि पोलैंड पे क्यों हमला किया, कारण ये आता है हिटलर ने हमला क्यों किया। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं, हम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले देखो जर्मनी जो है 2 पार्ट में बटा गया था। ठीक है, जर्मनिया जो है चंद्रिका किधर लिखे रहे, जर्मनी जो है 2 पार्ट में बटा गया था, यहाँ लिख देते हैं। पहला जो आप सभी का था वो 2 पार्ट पर लिखते हैं। पहला था आप सभी का सी रूट, दूसरा था आप सभी का लैंड रूट। ठीक है, क्लियर है, लैंड रूट सी रूट 2 भागों में बांटा गया था। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, दोनों में बटा गया। एक पोर्ट था, पोर्ट का नाम था डेंजी नाम का एक पोर्ट था। ठीक है, वहां पे क्या था, also given to पोलैंड, पोलैंड को दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साली के दौरान उसको दिया गया। ठीक है, बट जर्मनी वांट रिगेन द लॉस ऑफ द टेरिटरी, जिसका जमीन जो खो दिया था वो वापस लाने के लिए पोलैंड पे हमला किया। किसके वजह से किया, डिंगेंट की वजह से। ये क्या था, एक पोर्ट था। पोर्ट मतलब समझते हो, जैसे भारत का नक्शा क्या है, ऐसा नक्शा है ना, भी है ना, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, और इधर जितना भी एरिया है इसको हम लोग पोर्ट एरिया कहेंगे, क्योंकि जो ये समुद्र है, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर आप सभी का अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, आप सभी का पोर्ट हो गया, ये एरिया को हम लोग पोर्ट कहते हैं। क्लियर है बात। तो उसी तरह इसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये एरिया जो डेंगेंट था, ये किसका था, हिटलर का था। हिटलर मतलब जर्मनी का था, किसका था, जर्मनी का था। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो पनिशमेंट मिला, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साली कहते हैं, ठीक है, तो वो चीज क्या है, डेंगेंट पोर्ट को पोलैंड को दे दिया गया था। तो हिटलर बकलोलवा तो अपना जमीन वापस लेगा, तो जमीन वापस लेने के लिए क्या क्या कर दिया, पोलैंड पे हमला कर दिया। समझ में आ गया। चलिए दूसरा चीज क्या है, जो सिटी था डेंगेंट का, ठीक है, वहां का जो सिटीजन था वो जर्मन था। फाइनल बात है। जैसे हम लोग एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक कहते हैं कि भारत में हमेशा हिंदू 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 का बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मेरे भाई हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी पीपल है, मेजोरिटी पीपल हम लोग क्या बोलते हैं, 68 बोल सकते हैं। ठीक है, 68 या 78 तो थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, 68 होगा या 78%, वो यहाँ पे हिंदू है, इसलिए हम लोग कहते हैं देश हिंदू का है। हाँ, संविधान के हिसाब से हिंदू नहीं हो सकता, संविधान के हिसाब से हिंदू का देश नहीं है, बट आप लोग यदि एक अच्छे से सोचे एकदम, ये तो क्या है, हिंदू देश है, कोई शक नहीं, बट किसी के साथ गलत भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो चीज कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे। चलिए इसके बाद क्या, वहां का जो सिटीजन था वो क्या था, जर्मन का था, तो इसीलिए क्या कर रहा था, भैया लोग मेरा है और वो एरिया भी पहले मेरा था और तुम भी कह रहे हो कि वो मेरा है, तो इसीलिए जर्मनी ने, हिटलर ने हमला कर दिया। यही था इमीडिएट काउज। ठीक है, और जर्मनी ने क्या कर दिया, साइन किया था नॉन एग्रेसिव का। ठीक है, एग्रेसिव क्या होता है, हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चैप्टर में पढ़ा दिए थे, एग्रेसिव मतलब क्या होता है। ठीक है, दोबारा नहीं बताएंगे। चलिए, तो क्या था, जर्मनी ने क्या था, साइन किया था नॉन एग्रेसिव पैक्ट विद द रसिया के साथ 1939 में। कब किया था, 1939 में। 1939 में क्या किया था,
कि भैया अब हम किसी पे मतलब तुरंत फायर नहीं हो जाएंगे, हम गुस्सा नहीं जाएंगे, समझाएंगे बुझाएंगे, मान गया ठीक है, झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। बट तब भी क्या कर दिया, ये पोलैंड पे हमला कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 हफ्ते के अंदर, याद रखिएगा यदि पूछ रहे तो फंसना नहीं है, 3 वीक्स के अंदर पे पूरा पोलैंड पे कब्जा कर लिया था। पूरा पोलैंड नहीं जी, पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा, पूरा 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 पोलैंड को खींच लिया सिदरी से। क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, 5 टॉपिक काउजेस खत्म हो गया। 2 इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 3 आप सभी का वीवीआई है, ठीक है, क्योंकि 3 वीवीआई क्यों है, क्योंकि वो हर चैप्टर में है, तीनों चैप्टर में है, तो इसमें यूनिक टॉपिक आपको 2 ही मिला। इसके बाद हम लोग रिजल्ट देखते हैं। कंसिक्वेंसेस मतलब होता है आप सभी का रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट में 3 चीज आया। 3 चीज क्या आया, पहले क्या होता है, डिफीट ऑफ एक्सिस पावर। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सिस पावर आप सभी का हार गया। अब ये एक्सिस पावर क्या है, कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो समझ गए कि किसमें किसमें हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसमें किसमें हुआ। देखो उसके बाद 2 पार्टी बना, कहाँ लिख दे, यहाँ दिख रहा है, हाँ। उसके बाद आप सभी का 2 पार्टी बना, एक एक्सेस पावर बना, दिख रहा है, एक एक्सिस पावर बना, दूसरा क्या बना आप सभी का, एलाइंड बना, ठीक है। क्लियर है, इसमें आप सभी का 3 कंट्री था, ठीक है। पहला था जर्मनी, दिख रहा है आपकी, दिख रहा होगा, दूसरा जापान, तीसरा इटली, ठीक है। इसमें आप सभी का भी 3 कंट्री था, यूएसए, दिख रहा है जी, हाँ। इसके बाद क्या था आप सभी का, रसिया, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है आप सभी का फ्रांस। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये कंट्री था, इसमें 3 कंट्री, इसमें 4 कंट्री, जर्मनी, जापान, इटली। आप सभी का किसमें था, एक्सिस पावर में। अलाइंड में कौन था, यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, 4 कंट्री था। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफीट मतलब हार गया, इसका मतलब क्या होता है, लॉस, लूज, ठीक है। हार गया कौन, एक्सिस पावर, मतलब फिर छिंदरी सा जर्मनी हार गया। हम लोग पहले यहाँ पे ही थे, अभी हम लोग जो पढ़े हैं काउजेस पढ़े हैं, तो हम लोग 1939 में थे, और अभी जो हम लोग रिजल्ट पढ़ रहे हैं, कंसिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 1945 में पहुंच चुके हैं, याद रखिएगा। इसके बीच में क्या हुआ वो हमको नहीं पढ़ना, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, देखने वाला चीज क्या क्या है, थोड़ा समझिए सारा चीजों का, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हार गया, अब हार गया तो उसमें थोड़ा सा पढ़ा जाए, क्या हार गया नहीं है, हार गया भैया, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे हार गया नहीं हार गया। आपको ये चीज बता दिया, ये चीज एग्जाम में लिखना है, ठीक है। यदि इसके रिलेटेड पूछ दे, डिफीट के रिलेटेड, तो पहले ये चार्ट आप सभी को बना देना है पॉइंट डालकर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे पता चलेगा कि कौन हारा कैसे हारा, ठीक है। एक्सिस पावर क्या हुआ, जर्मनी, इटली और जापान क्या हुआ, हार गया, ठीक है। और क्या है, कंप्लीटली क्या है, अलायंस जीत गया। अलायंस जीता, भारत को फिर आजादी मिलने का चांस मिल गया। भारत, अभी भारत का क्या कनेक्शन है वो हम लोग 2-3 चैप्टर पीछे में पढ़ेंगे, अभी आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो पेटिशन ऑफ इंडिया वो सब का चैप्टर है, पढ़ाएंगे, भी वर्ल्ड इंडिया हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हुआ, इटली क्या हुआ, सरेंडर कर दिया 1943। हम तो वही चीज आपको बताए थे ना, वर्ल्ड वॉर जो 1943 में खत्म हो जाता, क्योंकि इटलिया ले लिया था, जापानवा तो पहले चूर हो गया था, जापानवा का बताएंगे, ठीक है। मुसोलिनी वाज किल्ड, याद रखिएगा, मुसोलिनी आर कैप्चर एंड किल्ड इन द पोर्टुगीज डिक्टेटरशिप। मुसोलिनिया को पकड़ लिया, तो वहां पे क्या हुआ, अपने डिक्टेटरशिप इटली का खत्म हो गया, इटलिया खत्म हो गया, देखो इटलिया खत्म। अब इसके बाद क्या, हिटलरवा पे आते हैं। हिटलरवा क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, डिफीट ऑफ जर्मनी, जब जर्मनी हारने लगा, डिसअपॉइंट हो गया, और वो किसी के हाथ से मरना नहीं चाहता था, याद रखिएगा, इससे बहुत बड़ा मोरल मिलता है हम लोगों को। उसने क्या किया, सुसाइड किया। कब किया, 30 अप्रैल को, याद रखिएगा, डेट पूछ सकता है, 30 अप्रैल को उसने सुसाइड किया, 1945, 30 अप्रैल 1945। तो अप्रैल में खत्म होना चाहिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना और युद्ध चला, इसका क्या हो गया, अरे बता रहे, ठीक है। वहां पे सुसाइड कर लिया, तो जर्मनी खत्म, 2 कंट्री खत्म। यहाँ देखो, यहाँ चारों जीतिए रहा है, चारों भिड़ गया, चारों का कुछ लॉस नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनिया का बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी उसमें पावरफुल हो गया था, इन दोनों से पावरफुल हो गया था जर्मनी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए हम लोग छोड़ कर जा रहे हैं, औकात है तो आंसर दे देना, कि जर्मनी में कौन सा पार्टी चल रहा था। जैसे यहाँ पे चल रहा था डिक्टेटरशिप, और रसिया में कम्युनिज्म, तो जापान में क्या चल रहा था, बता कर दिखाना। तो जापान में क्या चल रहा था, आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ के क्या किया, आप सभी को, जर्मनी को क्या कर लिया, सरेंडर कर दिया,
जर्मनी को क्या कहा कि आप सरेंडर कर दो, बट जर्मनी बुझ नहीं भाई, सरेंडर करने वाला था नहीं, बोला नहीं करेंगे। 1945 26 जुलाई, याद रखिएगा ये डेट, याद रखिएगा 26 जुलाई 1945 होना चाहिए, हाँ 45 है। याद रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इस दिन क्या किया, जापान ने बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे। पहले इटलिया चौपट हुआ, फिर जर्मनी चौपट हुआ, फिर कौन चौपट होने जा रहा है, फिर जा रहा है जापान चौपट होने। तो ये बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे। देखो अकेला भी लड़ने के लिए पीछे नहीं हट रहा, जापानीज, मेरा जूता है जापानीज, ठीक है जापानी नॉट जापानीज, ठीक है। अब देखो यहाँ चीज क्या समझने का है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, आइटम बम छोड़ दिया। जापान ने, जापान पर आइटम बम छोड़ दिया। किसने? अमेरिका ने, यूएसए ने छोड़ा। कब छोड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब छोड़ा याद रखिएगा आप सभी को, पूछ लिया जाए तो मत भूलिएगा। 6 अगस्त को छोड़ा गया, ठीक है। कहां पे वो बम को रिलीज किया गया, ड्रॉप कहां पे किया गया, वो किया गया था हिरोशिमा जगह पे किया गया था, हिरोशिमा, ठीक है। और फिर दूसरा कब किया गया था, नागासाकी, क्लियर है, 2 जगह पे। अब इसका डेट याद नहीं करना है, डेट याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप यदि हिस्ट्री देखेंगे तो आप इसका चैप्टर बुक खोलेंगे, कोई भी बुक खोले, मेरे पास हर बुक है सारा, जितना आईसीएसई बोर्ड में चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, सारा बुक है, ऑल पब्लिकेशन, ऑल 7-8 बुक है हर पब्लिकेशन का, ठीक है। तो इसका डेट क्यों नहीं है याद करना कि बम कब छोड़ा नहीं छोड़ा, क्योंकि आपका काउजेस में जाएंगे तो वहां एक टॉपिक है, कब बम छोड़ा, कब किया नहीं किया, ठीक है। बमिंग, टॉपिक का नाम क्या है, बमिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, नागासाकी टॉपिक है। वो टॉपिक आपसे कट गया है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे बस इतने रखिएगा कि जापान पे क्या किया गया था, बम छोड़ा गया था, बम, एटम बम का प्रयोग किया गया था, ठीक है, 2 एटम बम का, ये याद रखिएगा। ये तीनों खत्म, तीनों कंट्री खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे जर्मनी तो यहाँ पे तो खत्म हो गया पूरा, तो जापान खत्म, इटलिया तो पहले चौपट, जर्मनी खत्म। अब यहाँ पे क्या है, एक टॉपिक और आएगा कि जर्मनी, अभी हम इसी पे पढ़ रहे हैं, लॉस में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉस में ही पढ़ रहे हैं अभी। इसमें एक चीज और क्या पढ़ेंगे कि जर्मनी को क्या कर दिया, 2 जोन में बदल दिया, क्योंकि जर्मनी बहुत बड़ा एरिया था। जर्मनी को क्या कर दिया, 2 पार्ट में बांट दिया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि टाइम बहुत कम है। 2 पार्ट में बांट दिया, अंडर द आर्मी ईच ऑफ द अलायंस पावर, ये जो अलायंस पावर था इसके हाथ में बांट दिया। देखो भैया, 3 कंट्री को लूटे हैं तो बांटेंगे ना आपस में। यदि हम 100 रुपया चुराए हैं तो हम लोग 4 आदमी चोरी किए हैं, 5 आदमी किए, 5 में 20 का बांटेंगे ना, उसके तरह बांट रहे हैं। क्या पहले जर्मनी को बांटेंगे, ठीक है, तो जर्मनिया को बांटेंगे तो 2 भाग में जर्मनी को बांटेंगे। एक है FRG, ठीक है, एक क्या है FRG, दूसरा है GDR। FRG कहाँ लिख दीजिए, अब मिटाते हैं थोड़ा एक बार रफ करते हैं, ठीक है। पहला क्या सभी का FRG, दूसरा आप सभी का GDR। मतलब क्या होता है, फेडरल, पहले देख लेते हैं पहले वाला का FRG, आई आपको दिख रहा होगा। FRG का मतलब क्या है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। सेकेंड का क्या है, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब अब फेडरल और डेमोक्रेटिक का एंट्री हो गया। अब फेडरल क्या है, आप लोगों ने सिविक्स का फर्स्ट वर्ल्ड वार याद आ रहा है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो था लेजिस्लेटिव, उसमें आपने पहला ही पॉइंट पढ़ा होगा, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया स्ट्रक्चर लाइक अ फेडरल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पावर डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर कॉल्ड ए फेडरल। फेडरल क्या है, जब वो पढ़ाएंगे तब समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 भागों में बटा गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन डिफरेंसेस, 3-4 चीज याद करने का जो एग्जाम में पूछेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न, इसको हम लोग कहेंगे वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है, दिख रहा है जी, इसको कहेंगे वेस्टर्न जर्मनी, जर्मनी नहीं जनवरी है जनवरी, अरे यार क्या बोल रहे हैं जी, जर्मनी। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईस्टर्न जर्मनी, ठीक है, ईस्टर्न, अरे भाई ई भी लिखने बोल रहे हैं, ईस्टर्न जी रे मतलब, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, 1 पॉइंट हो गया कि हम लोग FRG को कहते हैं वेस्टर्न जर्मनी और GDR को कहते हैं हम लोग ईस्टर्न जर्मनी। क्लियर है, 2 भागों में बांटा, वेस्ट और ईस्ट, क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, जो FRG था वो किसको दिया गया था, वो किसके अंदर में था, वो था यूके एंड फ्रांस। यूके कहाँ गया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंडर में चला गया, और किसके अंदर चला गया, फ्रांस के अंदर चला गया, ठीक है, फ्रांस के अंदर, यूके के अंदर एंड फ्रांस के अंदर वो चला गया।
क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका जो कैपिटल था वो था ब्लिन। पहला दूसरा चीज क्या रखना, ये किसका अंदर में चला गया, यूके एंड फ्रांस। क्या करें यार, बोर्ड थोड़ा डिजिटल बोर्ड है ना, तो तुमको मिटा कर लिख दे, ठीक है। इसके बाद तीसरा चीज हम लोग देखें, तीसरा चीज इसमें क्या है, कैपिटल कहाँ था इसका, याद रखिएगा कैपिटल पूछेगा, पूछ सकता है कैपिटल कहाँ है, याद रखिएगा बुन, BONN बुन, ठीक है। 3 हो गया। अब इसका भी देखते हैं कौन कौन यहाँ पर राज कर रहा था। यहाँ पे इसको मिल गया था यूनियन, रसिया है, यहाँ पे रसिया कर रहा था, ठीक है, रसिया कर रहा था। जितना पढ़ा रहे हैं उतना काफी है, ठीक है। 1 हो गया जी, 2 हो गया जी, 3। यहाँ कैपिटल क्या था, याद रखिएगा, कैपिटल पूछ ले तो आप सभी को बताना है ईस्ट बर्लिन, ईस्ट बर्लिन। क्लियर है बात, 3 पॉइंट लिखवा दिए हैं, ठीक है। 1 पॉइंट और बता देते हैं ऑरेली, ठीक है, कि यहाँ पे FRG में कैपिटलिज्म चल रहा था और यहाँ पे कॉमनिज्म चल रहा था। अब कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कॉमनिज्म क्या है, समझने जाओगे, डिटेल का कॉन्सेप्ट है, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समझा चुका हूँ, देख लेना, ठीक है। चलो ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा समझना होगा, एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। और समय बहुत कम है, हमको जल्द से जल्द खींचना है। 40 मिनट का मेरा टारगेट है कि इसके अंदर में हमको खत्म करना है, टाइम ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं बना भाई, हाँ थोड़ा सा है, इसमें लेंदी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आया बात। एक बार क्या करना मेरे भाई, पढ़ लेना, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है, आपके दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत सारा टॉपिक्स है, होगा तो हम स्क्रीन प्रेजेंट कर लेते हैं। एक बार हम टाइमिंग लिख लेना, 31 मिनट कितना हो रहा है जी, हाँ 31 मिनट के आसपास में हम आप सभी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ पे टॉपिक 6 का स्क्रीन लगा देंगे, क्या क्या पढ़ा रहे थे, इसको याद करना है, BBI है और आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ UN। चलिए फटाफट देखते हैं, थोड़ा थक गए थे, ठीक है। तो ये आपसे खत्म हो गया। इसके बाद 2 टॉपिक है, फटाफट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन को देखते हैं एक बार, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ UN। देखो हम वीडियो को एडिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, फटाफट बस हमको रिवीजन करवाना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ UN क्या था, पहले लीग ऑफ नेशन था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे UN है, UN पे पूरा चैप्टर है, 3 चैप्टर अभी पढ़ाएंगे, सब समझ जाओगे, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था, UN को स्टेब्लिश किया था, क्या किया था, फॉर्मेशन किया था, ठीक है। इसका मेन एम था कि मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलप द फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेशन। क्लियर है बात, समझ में आया। मेन मोटो था कि दुनिया में शांति बना कर रखे और सबको सिक्योरिटी मिले और क्या करे, डेवलप करे और क्या करे, फ्रेंडली रिलेशन रहे। अभी 195 प्लस कंट्री है UN में। UN क्या एक संगठन है, पूरी विश्व का संगठन है। क्लियर है बात, ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे इसको हम डिटेल में 7वां नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी खत्म करना, टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोल्ड वॉर। रुको यार, थक गया, गरम दूध था यार, मुंह जल गया। चलो देखते हैं कोल्ड वॉर फटाफट। कोल्ड वॉर था, कभी ठंडी चल रहा है। कोल्ड वॉर क्या मतलब, ठंडी जो लग रहा है ये कोल्ड वॉर है करना जी। कोल्ड वॉर क्या, कोल्ड वॉर क्या हुआ था, रसिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। अब देखो भाई भाई, कोल्ड वॉर क्या होता है, भाई भाई में मार होने को कोल्ड वॉर कहते हैं, समझ में आया। कोल्ड वॉर किसे कहते हैं, भाई भाई में मार होने को कोल्ड वॉर कहते हैं। चलिए देखते हैं कोल्ड वॉर किस किसके बीच में हुआ था, रसिया और अमेरिका, ठीक है। रसिया और अमेरिका, A और B में हुआ था। मिटाई इधर मिटाते हैं, A और B में हुआ था, हटना, मैं मिटने जल्दी पकड़ रहा था, ठीक है। A एंड B में हुआ था। इसमें कोल्ड वॉर में क्या चीज समझने का है, कब से हुआ था कोल्ड वॉर, 1945 से लेकर 1991 तक, ये है ना जी, हाँ 1991 तक हुआ था। याद रखिएगा, कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन पूछे तो ये लिख देना है। कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में हुआ था, रसिया एंड अमेरिका, भाई भाई के बीच में हुआ था, क्योंकि अलायंस के समय में एक के साथ था 1945। अब क्यों हुआ, रीजन क्या है, उसके बहुत कुछ है, उसको हम लोग क्या समझने जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज और दिया हुआ है, ठीक है। इट इज एन एटमॉस्फेयर व्हेन देयर इज अ नो आर्म स्ट्रगल। ऐसा माहौल बन गया था, यहाँ पे कोई आर्मी रखने का काम ही नहीं हो रहा था। बट द रिबिल कंटिन्यू, मतलब जो दुश्मनी था, कंटिन्यू टू मेंटेन देयर पीस टाइम रिलेशंस विद द हॉस्टेल्स इंक्लूड द आर्म पेसेस द इन बॉडिंग द पुटिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अच्छा देखो, न्यूक्लियर बम का खेल, मेन कारण क्या था, न्यूक्लियर बम की वजह से ये कोल्ड वॉर हुआ। न्यूक्लियर बम सब बना रहा था, अपना 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 चल रहा था। न्यूक्लियर बम सबसे पावरफुल बम, पाकिस्तान वाला यही ले लिया है। किससे लिया है,
अमेरिका से लिया है, रसिया तो देगा नहीं। और भारत का भी रसिया, अमेरिका, इजराइल, जापान सब है दोस्त है, बस बकलोलवा नहीं है, दो बकलोलवा नहीं है, उसका रिलाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेपन्स का होने लगा। अब देखो, अब भाई भाई में, अब तो देखो दुश्मन खत्म होता है ना भाई, तो भाई भाई में झगड़ा होता है। इसलिए कहते हैं जिंदगी में हमेशा दुश्मन बना कर रखो, दुश्मन बनाओगे तो घर में शांति रहेगा, घर में शांति रहेगा। आप खुद रियलाइज करना, यदि आपको पड़ोस वड़ोस में कोई डांटने वाला, गांव में झगड़ा नहीं हो रहा है ना, तो आप सभी का आपस में झगड़ा हो जाएगा। जैसे आजकल टाइटल चला, ये हम लोग लिखते हैं ना यार, सब अपने अपने गाड़ी में कहीं पे लिखते हैं, हम यादव हैं, हम शाह हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम जाट हैं, ये है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं बस, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं ना, ये है वो है, और ये भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए या देश में हिंदू मुस्लिम में युद्ध हो जाए, तो हम क्या, हम हिंदू हैं। समझ में बात, कि जब हम लोग को आपत्ति पड़ती है तो हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं आई एम द इंडियन। जब इंडिया और भारत में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आई एम इंडियन। और जब कंट्री में हो जाए, जाति में हो जाए, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम। हमें बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, हमारा नहीं करना, समझा। फिर क्या है, यदि कास्ट में होने लगे तो हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है। हम लोग को ऐसा क्यों दिखाना भैया हम इस कास्ट से हैं, ज़्यादा शौक है हिंदू लिखो, इंडियन लिखो, तो वही चीज़ यहाँ पे दिक्कत हुआ। और यही चीज़ करोगे, यही चीज़ है मेन थिंग, यही वजह से आप कोल्ड वॉर हुआ था, आपस में झगड़ा। अरे भाई, आप जाट हो या ब्राह्मण हो, आप यादव हो, आप ये शाह हो, आप गुज्जर हो, कोई भी जात से हो भाई, तो ये टाइटल लगाने से क्या हुआ ना, जो छोटा छोटा जाति आप ही का कैटेगरी का है, इसमें तो जी फ्रांस तो ये लोग से कमजोर है जी, तो हम यहाँ ये रूसिया टाइटल लगा जाकर जाट, और ये SC/ST है मान लो, ठीक है, ये बेचारा टाइटल लगा नहीं सकता, टाइटल लगा नहीं सकता है, तो इसको तो अपने आप डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, यार वो तो इतना हीरो बन रहा है, हम लोग साथ में दिए, साथ में तीनों दुश्मन को खत्म किए। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा मेंटलिटी बदलना होगा, ये प्रेजेंट का स्थिति ऐसा है, मैं बस इतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पे मेरा विवाद भी होते रहता है, बट अभी हम नहीं चाहते हैं किसी का रिलाई करना। टाइम आने दो, अच्छे से बेटा रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय आने पे सब लोग दिख जाएगा। चलो फटाफट पॉइंट पे आते हैं। कोल्ड वॉर में बस यही चीज था, ठीक है। क्या हो गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब का फॉर्मेशन होने लगा, मिलिट्री अलायंस बनने लगा, इकोनॉमिक का वेलफेयर, ट्रेड्स का मार होने लगा, ठीक है। इसके क्या है, प्रोमैक्स वार होने लगा, छोटा मोटा वार होने लगा, ठीक है, ये सारा चीज होने लगा। इसके बाद क्या था, आप देखो फॉर टू पावरफुल ब्लॉक्स। इसके बाद क्या है, ये दो भाग में बटा गया, ये दोनों कंट्री अब बटा गया, यहाँ पे अब ये सब तीनों है साथ में, ये दोनों अब बटा गया। ब्रिटेन कमजोर हो गया था क्योंकि UN आया, ब्रिटेन कमजोर, इंडिया निकल गया, ब्रिटेन कमजोर, ठीक है। हाँ, मगर आपको आंसर देना है, ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे ब्रिटेन 95 अप्रोक्स तक राज किया, इतना तक उसने राज किया, ऐसा कोई कंट्री है? सोचो, ठीक है। तो आप सभी का क्या है, डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिज्म ब्लॉक और एक कम्युनिज्म ब्लॉक, दो ब्लॉक बनाया गया। क्या था ब्लॉक का नाम, पहला था डेमोक्रेटिक और दूसरा क्या था, पहला ही दो ब्लॉक है, कहाँ लिखे, इधर लिख दें, ठीक, डेमोक्रेटिक और दूसरा क्या था, कैपिटलिज्म, ये एक ब्लॉक हुआ, और दूसरा क्या था, कम्युनिज्म। क्लियर है बात, दो ब्लॉक बनाया गया। इसमें कौन सा कंट्री था, इसमें आप सभी का USA था, अमेरिका था, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। इसमें क्या था, आप सभी का रसिया था। रसिया आप सभी को पहले से पता था कि ये कम्युनिज्म था, ठीक है। ये बिलीव करता था लिबर्टी पे, किस पे बिलीव करता था, लिबर्टी पे, मतलब डेमोक्रेसी पे बिलीव करता था। ये किस पे बिलीव करता था, ये कम्युनिज्म पे बिलीव करता था। क्लियर है बात, क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। दो पॉइंट्स मैंने बताया, हो सके तो बुक में आपका 3-4 दिया हो सके 2 ठो और पढ़ लो, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर को मैंने अच्छे से खत्म कर दिया होगा। हाँ, थोड़ा चैप्टर लेंदी था, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ है। इसमें देखो नया टॉपिक क्या क्या मिला आपको, यहाँ 3 टॉपिक नया मिला, 1, 4 और 1, 5 टॉपिक नया है, 3 टॉपिक पुराना है, 8 टॉपिक है, 5 टॉपिक को एक बार पढ़ना है। बुक पढ़ो एक बार, बुक भी देखो, ये भी देखो, काम खत्म, थ्योरी पर्सन खत्म। आई होप कि चैप्टर बहुत ही बेहतरीन से आपने पढ़ा होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों तक, ठीक है। यदि दोस्तों तक शेयर करोगे तो हम पूरा क्लास को खत्म कर पाएंगे, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम जो है हमारे पास बहुत कम टाइम बचता है, बहुत कम टाइम है भाई, दिन भर पढ़ाई चलता है, टाइम नहीं मिलता है, समझो बात को, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कौन चैप्टर, UN के साथ आएंगे, इसके साथ। अब बोलोगे भैया ये तो थोड़ा डाउट रहा, तो UN को समझा देंगे, नहीं कहा जाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं, सब समझाएंगे, ठीक है। दो डाउट से कमेंट कर देना। इसके साथ इस वीडियो को
अंत करते हैं। जय हिंद।